अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुरुलुश और हान के बारे में है और ये वीडियो कुरुलुश और हान पर बनाने की वजह ये है कि सुल्तान फातेह सीरीज़ की अगली किस्त अभी मैंने नहीं देखी, वो देखकर फिर मैं इसका रिव्यू आप लोगों के सामने पेश करूँगी। और दूसरा यह कि और हान सीरीज़ के बारे में काफ़ी बड़ी खबर आप लोगों के लिए मेरे पास मौजूद है, तो आज की इस वीडियो में उस खबर पर तबसरा करना ज़रूरी था, तो इसलिए मेरी वीडियो कुरुलुश और हान पर है। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मेरी पिछली वीडियो जो कि कुरुलुश और हान के बारे में थी, उसमें मैंने यह ख्याल जाहिर किया था कि इस सीरीज़ की गिरती रेटिंग को सामने रखते हुए पिछले 2 हफ्तों से मोहम्मद बोज़दैग ने काफ़ी बड़े बड़े फैसले किए हैं और वो सीरियस मूड में रहकर इस सीरीज़ को तारीखी हक़ाइक़ के मुताबिक चलाने का इरादा किए हुए हैं। इसलिए वो अभी सीरीज़ के किस्त नंबर 10 में 3 बड़े काम करने जा रहे हैं। नंबर 1, नाइट ऑफ द टेम्पलर्स और उनके सरबराह हेक्टर का खात्मा करेंगे और वादी में एक बड़ी जंग दिखाएंगे। नंबर 2, बुरसा की तारीखी फतह करवाएंगे और नंबर 3 ये कि उस्मान बे की वफात दिखाई जाएगी। तो बहुत से व्यूअर्स ने मेरी इन बातों का मजाक उड़ाया है और यही कहा है कि आप खामखा में इतनी जज्बाती हो रही हैं। मोहम्मद बोज़दैग ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला जो तारीख के मुताबिक हो, उसका साबिक़ा रिकॉर्ड सबके सामने है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो खबर देने जा रही हूँ वो सुनकर आप सब भी मेरी ये बात मानने लगेंगे कि अब की बार मोहम्मद बोज़दैग सीरियस है और वो इस सीरीज़ को अब तारीखी बुनियादों पर चलाने का इरादा करके आए हैं, जिसका आगाज़ उन्होंने बुरसा की फतह और उस्मान बे की तारीखी मौत दिखाने से कर दिया है। तो इसी तारीखी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मोहम्मद बोज़दैग ने एक नए अदाकार को इस सीरीज़ में लिया है जिसका नाम मुस्तफ़ा उस्तुन दा है और वो इस सीरीज़ में दमीर खान का रोल अदा करेगा। सवाल ये है कि दमीर खान कौन है, तो इस बारे में नाज़रीन इकराम मैं आप लोगों को मुख्तसरन ये बताना चाहूँगी कि तारीखी तौर पर दमीर खान कराची इमारत से ताल्लुक़ रखता था, जो कि आने वाले दिनों में और हान का टफ राइवल साबित होगा। ये अदाकार भी अच्छा है और इसे देखकर मुझे बाइंदर बे की न जाने क्यों लुक महसूस हो रही है, लेकिन बस ये कोई शोपीस साबित ना हो जाए जिसे और हान बार बार धोकर रखते और ये दुश्मनी एक वन साइडेड मैच साबित ना हो। ये किरदार एक ऐसे वक्त में सामने लाया जा रहा है जब कराची इमारत उस्मानी इमारत से ज़्यादा बड़ी और मजबूत है। कराची बे का इंतकाल हो चुका है और नाज़रीन इकराम ये वो वक्त था जब तारीख के मुताबिक कराची बे के बेटे दमीर खान का रवैया अपनी ही इमारत के लोगों से बहुत ख़राब था और उसके इमारत के लोग और उसके नामवर और बाअसर अफराद खुद पर होने वाले मजालिम की दुहाइयाँ दिया करते थे। और यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि दुरसुन बे, जो कि हमें इस सीरीज़ की पहली किस्त से ही दिखाया जा रहा है, वो दमीर खान का भाई था, लेकिन इस दमीर खान ने अपने छोटे भाई दुरसुन को कत्ल कर दिया था। मगर उससे पहले दुरसुन ने बरगामा कले में और हान बे की पनाह हासिल करने की कोशिश की थी और रियासत में होने वाले मजालिम जिनका जिम्मेदार इसका अपना भाई था, उनकी वजह से वो गमगीन रहा करता था। और फिर कराची इमारत के लोगों और उस इमारत के सरकर्दा अफराद की दरख्वास्त पर और हान गाजी ने कराची इमारत का इल्हाक 1361 ईस्वी में उस्मानी इमारत से कर दिया था। तो अगर तारीखी हिसाब से वाक़यात पढ़े जाएं तो बहुत दिलचस्प हैं और अब आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि मुस्तफ़ा उस्तुन दा के दमीर खान के किरदार में आने से कहानी कितनी दिलचस्प डायरेक्शन पर निकल जाएगी। तो उस्मान बे की वफात का सीन, जो कि जाहिर सी बात है कि तब दिखाया जाएगा जब ओरहान अपने वालिद को यह खुशखबरी सुनाने आएगा कि उसने बुरसा किसी कश्तो खून की नदियां बहाए बिना फतह कर लिया है। तो उसी मौके पर उस्मान बे अपनी आखिरी सांसें ओरहान बे के सामने लेंगे और अपनी जान अपने खालिक हकीकी के सुपुर्द कर देंगे। लेकिन ये मौत इस हाल में होगी कि जब उनकी मुट्ठी में बुरसा की मट्टी होगी और वो अपने पीछे अपने घर वालों और कबीले को सोगवार छोड़ जाएंगे। तो उस माहौल में जब दमीर खान की एंट्री होगी तो एक ऐसी सिचुएशन सामने आ रही है जो एर्तुगरुल और उस्मान सीरीज के उरूज के दिनों में हुआ करती थी, यानी कि एक असल तारीखी दुश्मन की सिचुएशन। लेकिन इस बारे में हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि राइटर्स दुरसुन के मामले में वही सिनेरियो इख्तियार करेंगे जो तारीख में था, यानी कि दुरसुन की दमीर खान के हाथों मौत और हलीमा और दुरसुन की जोड़ी के फैंस को उदास छोड़ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो दिखाया भी गया तब भी दुरसुन की मौत आने में काफ़ी टाइम बाकी है, क्योंकि ये दुरसुन ही था जो कि कराची इमारत की उस्मानी इमारत से इल्हाक की बुनियादी वजह बना। तो अब ये राइटर्स पर डिपेंड करता है कि वो इस सिनेरियो को कैसे अपनी तहरीर में इस्तेमाल करते हैं और इस मामले को कैसे हैंडल करते हैं। ज़्यादा इम्कान तो मुझे यही लगता है कि राइटर्स वाक़यात को आगे पीछे करके दुरसुन की शादी हलीमा से कराकर उसे कराची इमारत का हुक्मरान बना देंगे और उसके भाई को हुक्मरानी से हटा देंगे और फिर दुरसुन और हान के साथ सुलह करके
अपनी इमारत को उस्मानी इमारत में शामिल कर सकता है। यहाँ शायद आप में से कुछ लोगों का एतराज ये हो कि ये तो तारीख के उलट होगा, और फिर हस्बे मामूल सुल्तान फातेह सीरीज की तारीफें शुरू कर दी जाएंगी कि वो तारीख के कितना मुताबिक है। तो मैं बारहा अपनी वीडियोस में वाज़ेह कर चुकी हूँ कि ये एक तारीखी ड्रामा है और सुल्तान फातेह सीरीज के बहुत से वाक़यात भी तारीख के खिलाफ हैं। लेकिन चूंकि वहाँ राइटर्स कहानी ऐसी हमें दिखा रहे हैं जो कि हमें पसंद आ रही है, इसलिए हम वहाँ चुप कर जाते हैं और सुल्तान फातेह सीरीज को छोड़ें, आप एर्तुगरुल गाजी सीरीज को ले लें। क्या एर्तुगरुल सीरीज के तमाम वाक़यात हकीकत के मुताबिक थे? नहीं ना, बल्कि उस सीरीज में सिर्फ 10% तारीखी हकायक थे और बाकी 90% ख्याली थी। लेकिन चूंकि हमें वो फर्जी वाक़यात पसंद आ रहे थे, इसलिए हम कभी भी ये सवाल नहीं उठाते कि एर्तुगरुल गाजी की तारीख जो कि बमुश्किल 1 सफ़े की है, तो उसे महमद बोज़दैग ने 5 सीजन्स पर कैसे दिखा दिया। जाहिर सी बात है कि फिक्शनल वाक़यात शामिल करके। तो अब जब यही फिक्शन उस्मान सीरीज और ओरहान सीरीज में शामिल की जाती है, तब हम फौरन शोर मचाने लगते हैं कि ये सीरीज तो तारीख के हिसाब से चल ही नहीं रही। तो क्या हम ये तो नहीं चाहते कि ये सीरीज बंद हो जाए? और इस मामले में महमद बोज़दैग के खिलाफ हमारे दिल में एक ग्रज है। तो ये सवाल हमें खुद से ज़रूर पूछना चाहिए। और आने वाली किस्त एक ऐसी किस्त है जो हमारे दिलों को गमगीन कर देगी, क्योंकि उस्मान का किरदार वो किरदार है जिसने एर्तुगरुल गाजी के बाद हमारे दिलों को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है, और वही अब जाने वाला है। और क्या आप लोग ये नहीं जानना चाहेंगे कि उस्मान गाजी का किरदार इस सीरीज में टोटल कितनी किस्तों तक रहा? तो नाज़रीन इकराम, उस्मान गाजी का ये किरदार एर्तुगरुल गाजी के सीजन 4 में उस्मान गाजी की पैदाइश से लेकर अब मौत तक 239 एपिसोड्स तक हमारे साथ रहा। इसके बाद अब ये किरदार हमें अलविदा कहने जा रहा है। लेकिन उस्मान बे की जिस तरह अचानक मौत दिखाई जा रही है, तो व्यूअर्स इसके लिए पिछले 2 ट्रेलर से पहले तक तैयार नहीं थे और उनका ख्याल यही था कि उस्मान का किरदार इस सीरीज के आखिर तक रहेगा। लेकिन हम ही में से वो लोग जो कि मरहूम खातून को सल्तनत उस्मानिया की दौलत अना मानते हैं, वो महमद बोज़दैग से यही सवाल करेंगे कि क्या उस्मान बे के फौत होने से पहले उनका मरहूम खातून के साथ कोई 1-on-1 सीन रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें उस्मान बे मरहूम खातून को अपने बाद आने वाले दिनों में रियासत की बका और तरक्की के लिए कुछ हदायत दें कि कबीले को कैसे जोड़ कर रखना है और उनके बाद हालात का कैसे सामना करना है, और मरहूम खातून से इसके बाद कुछ दिल की बातें करें। क्योंकि उस्मान बे तो चले जाएंगे, लेकिन दौलत अना अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहेगी और अपना फर्ज अदा करने के बाद वो भी फिर अपने शौहर के पास चली जाएगी। लेकिन अभी तो वो रहेगी और उस्मान बे की वसीयतें निभाएगी। तो इस हिसाब से कोई सीन इसमें ज़रूर शामिल होना चाहिए जो कि उस्मानी रियासत की वालिदा सुल्तान के शायान शान हो। और उस्मान गाजी के बाद भी हम ऐसे सीन्स चाहते हैं जो कि पावरफुल हों और बामाने डायलॉग्स के साथ हों, और सिर्फ सास बहू की लड़ाई पर फोकस ना करें, बल्कि मलहून ने किस तरह नीलूफर खातून को मुस्तकबिल के वालिदा सुल्तान बनने के लिए तैयार किया, तो उसकी हकीकत दिखाई जानी चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, ओरहान सीरीज में आने वाली इस नई एंट्री के बारे में आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये तारीख़ी ड्रामे तारीख़ी हक़ाइक़ से किस कदर करीब है, इस बारे में जो हकीकत मैंने आप लोगों को बताई है, उस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, ये भी ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।